चावल बिल्कुल लास्ट में बनाओ। हाँ चावल घर में अरे खुदा चल जाएगी हम भागवत सुना चले आए हैं। अंदर भी देवी जन के बनी झाड़ू ले आवे का है। दिवाली के बाद चल देना चाहिए।
इन्हें बढ़िया खान के जाओ कौनो जाने कौनो ना जाने मिट्टी पर्याप्त रखे जा बल्कि तो बल्लू रखे जा जरूर जाने वाला है हाँ माय पत्ती है पत्ती बा ले ऊपर वाले ई कहे करती काहे बता दो इस सप्तलोक पा रहे हैं अच्छा अतल बितल सुतल चलाता अच्छा यहाँ मतलब सबका आवाहन होते हैं हाँ हाँ उकाया मीठा जहाँ पर अच्युत भगवान का प्रतिमा पर गंगा यमुना सरस्वती ये सब आप हाँ हाँ सही है माटी थोड़ा सा ऊपर गिरा के ऐसे तो पूरे देखिए परिक्रमा करेंगे तो वो घोड़ा उड़ा मिट्टी पर तो इन हाँ तेल होई ना पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वजः मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः अथ त्रिराचमनीयम् ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं समायात्याशुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु शिखाबंधनं चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्मे पवित्री धारणं अंगूठी दोनों जने पहने ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवः पूनां नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेन तक्षयेम यज्ञः आसन शुद्धि पृथ्वी त्वया तथा लोका देवी त्वं विष्णादिता त्वं मां देवी पवित्रं कुरु चासनं ललाटे तिलकाकृतिः अपने सिंदूर में देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं दे जयं देहि यशो देहि विशो देहि आपदां धरते नित्यं लक्ष्मीं सर्वदा सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृष्ठस्वामरुतः पृश्निमातरः सुभञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निर्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं शस्त्रमोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्द्युषतो अन्ति देवानां यथा नक्षत्राजर्षन्तनुनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकतारुगन्त्यो आदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः स्मरेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः
पुरंदराभ्यां नमः ओम प्राणिर्गर्भाभ्यां नमः ओम सचिपुरंदराभ्यां नमः ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वासदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महाविघ्नस्तस्य न जायते शूलाम्बरधरं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् श्रीविघ्नोपशान्तये अहिंसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते साममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलात्मनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां देवस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवाणि निर्मदिर्मम् अनन्यास्यन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहाम्यम् सर्वकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रयामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसन्तनास्तेतिं प्राणेशां जनार्दनः विशेषं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानी वर्णिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यामि सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हस्ते कुशाक्षरजलभूमि फलद्रव्यमादाय संकल्पो कृष्णोराध्यां प्रथमादि ब्राह्मणनीति पाराधे श्रेष्ठ पाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य प्रदेशे मध्य प्रदेशे सिंगरौली जिला मंडलांतर्गत खड़ौला नाम ग्राम स्थिते श्री गुरुदेव परिसरे शक्ति सदन से गुण निलयम शक्तिपीठ शक्तिपीठ स्थाने राक्षस नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे शिशिर ऋतौ महामंगल प्रदुत्ने मासे शुभे मासे चैत्र मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य अष्टम्या महापुण्य तिथौ अनुराधा नक्षत्रे सोमवारदायां एवं ग्रह गुण विशेषण विशेषण सुवेला सुपुण्य तिथौ नाम गोत्रः सपत्नी मोहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सपरिवारस्य दीर्घ आयुः धनधान्य समृद्ध्यर्थं ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त कामना संसिद्ध्यर्थं आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविधताप उपशमनार्थं ग्रहकृत राजकृत सर्वविधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वकं स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ सर्व पराजय सद्भिष्ट कामया संसिद्ध्यर्थं लोके वा राजसभायां सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं
इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमनार्थं मम जन्मराशे सकाशाते केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूर ग्रहाः सूचितं सूचिस्य मारञ्च यत् सर्व अरिष्ट विनाशद्वारा एकादश स्थान वक्षुभ पुण्य फल प्राप्ति कामः विशेषतः श्री राधा कृष्ण युगल चरण कृपा प्राप्ति कामया भक्ति प्राप्ति कामया अद्य साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थ समये अहम गौरी गणेश कलश षोडश मातृका सप्तकृति मातृका 64 योगिनी वास्तु मंडल देवता क्षेत्रपाल मंडल देवता सूर्यादि नवग्रहादि देवता आदि देवता प्रत्यक्ष देवता पंचलोकपाल देवता 10 दिक्पाल देवता असंख्यात रुद्र देवता सर्वतो भद्र मंडल स्थित देवता ध्यानम आवाहनम प्रतिष्ठा तथा च यथा मिलित उपचार द्रव्यैः द्वारा पूजनम अहम करिष्ये तथा च आचार्यादि वर्णम सरस्वत्यादि पूजनम अहम करिष्ये कार्य निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम गौरी गणेश आराधनम अहम करिष्ये। ओम तथागतो गुरुर्ब्रह्मेति दैवं तत्सुतसर्वमैवायति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। प्रथमतः दीप पूजनम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापं नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां मम बुद्धि प्रकाशस्य दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। सर्वोपचारात् गन्धाक्षत सम्पूज्य श्री दीप नारायणाय नमः। ओम विश्वादिते भसविदुरितानि परासुभाजभद्रं तं नमासु। ओम आधार शक्ति भूम्ये नमः। सर्वोपचारात् गन्धाक्षत सम्पूज्य उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै यदा प्रणता स्मताम्। ओम ऋषिकेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानाभ्यां अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानान्तक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
में जल छोड़ दी वो दोनों में छोड़ दी हाँ ओम इदं पाद्योपाद्यं हस्तोरार्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानम् ओम पंचदीयः सरस्वती मपयन्ति सश्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवसरित पंचामृतं मयानीतं पयोदघृतं मदं शर्कराजं समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक ओम सुधवालः सरस्वतवालो वणिवालस्य आश्विनः श्वेतः श्वेताचूर्णस्य रुद्राय पशुपते कर्णाय वायलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पाजन्यः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नाने वस्त्रोपवस्त्रम् ओम जीवा सुवासा परिवासौ श्रेयान् भवति जायमानः संदेया सकलयो मनसा देवयन्तः प्रशान्ते आचमनीयं धर्म समर्पयामि यज्ञोपवीतं ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् ऐश्वर्यं प्रतिमञ्च शोभ्रं यज्ञोपवीतं फलवस्तु तेजः यज्ञोपवीते आचमनीयं धर्म समर्पयामि गन्धानुलेपनं चन्दन ओम तां गंधर्वाय कन्नस्वां निन्द्रस्वां बृहस्पते त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत चन्नाते अलकान्ते अक्षतां ओम अक्षुण्णमे वदन्तैव प्रियाय धूकतस्रोकत स्वभानको विप्रानभिष्टमते योजार चन्द्रते हरिः पुष्पं गौरी मंगल चढ़ाई ओम कदे प्रतिमोदतं पुष्पवतेः प्रसूवरेः स्वज्ञीर्णः पारिसुणः बिल्वपत्राणि संपरिवार विस्वतः नाना प्रविधभ्यां समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यां ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिवन्दनामृतो मुक्षीयमामृतातो भावे अक्षतां समर्पयामि धूपम् देवानामस्य परितमं ससमं प्रपितमं विष्णुं देवभूतमं मां वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाग्र्यो गण्डोत्तमः आनेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतः धूपान्ते प्रत्यक्षदीपकम् ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद्गिरिर्जायत प्रत्यक्षदीपकं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य लव जी खिड़कियां यहाँ खुल जा ये वाली खिड़की खुली उष्णवतताभ्यां भूमिर्षा श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि तथा पोषणं जलं समर्पयामि ऋतुफलान् ओम जाः फलनिजाफला पुष्पाय स्फुगणे बृहस्पति प्रसुस्तानो मुञ्चितगुंहसः ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि करोत्रदाने चन्द्राणेभ्यं मुखवासामूलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः साधनार्थद्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सारागार पृथ्वीं ध्यानते मां वसवे देवाय विकासुदेवा कृतायाः पूजायाः साधनार्थद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि विशेष कार्यक्रम हवन अच्छा आ जाइए पूरे दोनों ने रख दें तो ठीक है जब नंबर
त्रैलोक रक्षक भक्ता नाम भजन करता त्राता भव आड़वत स्वय मातृ कृपा सिंधु शरण मातृ अग्रज प्रभो वरदस्तम वरते ही वांछितम वांछितार्थ में बोली अनेन सफल अर्घेण फलदोस्तु सदा मम चतुर्थ प्रार्थना करिए चतुर्थ प्रार्थना विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी सकिरणन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिवाय सम्मोहितं देवि समास्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि भक्तिहेतुः समाप्रार्थना पूर्व नमस्कारं समर्पयामि बोले गौरी गणेश भगवान की जय दानी नाथ का काटन चलेगी बोली अनेन पूजनेन गौरी गणेश प्रियंताम नमो ये सबको स्प्रे मंगावे हाँ ये प्रयास में कुछ नहीं है सुदाया विश्वस्य भुवनस्य धर्मे पृथ्वी पृथ्वी देवुंहा पृथ्वी माहे गुंसे ओके अच्छा छोड़ दी ओम दाव नमस्ते नमोदे ओम का प्राणात्वा दानात्वा ध्यानात्वा दीर्घं नमो पसे माहिके लांजे को पहसविता रण्यपाणि पृथ्वी गमचंद्रेण प्रणा तुषेत्वा महीनं भयोसि कलश स्पर्श देंगे ओम आदिघन कलश मय्यात्वा विशुद्धः प्रजाने प्रतस्वसानासस जुजुलधारा पस्ति पुरमा विस्तात्रैः कलश अंचल डालते हैं स्पर्श करेंगे ओम कर्णवस्त्र नमः वर्णस्य असुरजगतो वर्णस्य दुर्जय वर्णस्य दुर्जय वर्णस्य सुगंध सब डाला है ओम परम धर्माखरताम ददाम रेखति त्वाम मोखदेश ओम राजा विद्वान चनाद उच्चतो ओम यायो खति पूर्वाजा दाते स्मिपुराः मुवैर प्रणम नमस्तगुं धामान सतच ओम कानात् कानात् प्रणवन्ति वक्काः वक्कस्तरिः वानो दुर्वे प्रथम शास्त्रेण सतेन च ओम स्ते नो विदं प्रणेवो भृतिगाः गोपातिकात् यस्वतः पूर्वम् ओम पवित्रे स्तो वैष्णवजं सवितुर्वाः प्रसवादुना गच्छतेन पवित्रेण सोनिचरस्रभे तस्यते पवित्रपते पवित्रभूतस्य कामः पुरीदक्षकेयम् ओम श्योना पृथ्वीनो भवान् रक्षानिवे सर्वे यच्छानः समसप्रथाः ओम जाः फलन्याः पुष्पायाः पुपरे प्रकृति वसुस्तानो मञ्चतुं हसः ओम हिरण्यगर्भः समवर्तसागरे तस्य जाता एकाशेषु दाता पुण्यमदिवा वसने देवाय उषाभिधेमः सिक्का कैसा अरे समप्रताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सीता साताधार पृथिव्यां देवां कुसुमे देवाय हविका विधेम ओम जाः फलन्याः पुष्पायाः पुपरे बृहस्पति वसुस्तानो मञ्चतुं हसः ओम पूर्णादर विवरात संपूर्णा पुनरापदा वज्रे विग्रहावादिकवशतकरो नारियल कीजिए ओम जा प्रजा पुष्पाया बृहस्पति वसुस्तानो मञ्चतुं हसः अच्छा को लेकर ध्यान करिए ओम तद्वायाम धर्मणा वन्दमान प्राताते जमारोहणे ऐडमानो वरुणेन वत्समान आयुः प्रमोखिः अस्मिन् कलसे वर्णम सागर सपरिवार सशक्ति आवायाम स्थाप्याम पूज्याम अपाम पतये वरुणाय नमः अच्छा को लेकर लक्ष्मी देवी को उनका आवाहन ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितः मूले त्वं विष्णु ब्रह्म
गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयत देव पूजार्थं कृते कारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कलशे सन्निधिं कुरु। ओम नमो ज्योतिर्जुगतामाय सर्वयास्मति तनो दर्शनजुगुं नरदातु विशेषेवासि मातयन्तां ओम प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा चरन्तो अस्य देवनाजय मां हेतरि वचन श्री कृष्ण देवता भरो प्रतिष्ठा प्रदा भवतो तो पूजेतो चारा संचल छोड़ती तुम तो छोड़ती एक ओम एतावान समयमा तो जायास्य पूर्वा पादो शिवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इदं साधोपादं हस्तोरर्घ्यं मुखे आत्मन्यं सर्वांग स्नान्यं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानं ओम पंचनद्यः सरस्वती कपयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवस्सरितः पंचामृत स्नानान्ते सुबोधक स्नानम् ओम सुतवालः सर्वसुतवालो मणिवालस्त आसीनः श्वेतः श्वेताचूर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय वाय कृता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः सुदोदक स्नानं समर्पयामि सुदोदक स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं लगायस ओम जीवासुवासा परिवीर्याकाशौ च तन्देवाः दीर्घवेन्ददेवा ओम जो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतये साजं प्रस्ताव आयुष्यमग्नं प्रतिमं च स्वप्नं यज्ञो पवित्रं परमस्तु तेजः यज्ञोभ्यन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनम् ओम गानगर्वाय घनत्वां प्रसृति स्वामी बृहस्पते त्वामोपदे सोमो राजा विद्माय समादमुच्यत गुरु पीछे वाले किया मैंने अच्छा ऑलरेडी हां पीछे नहीं थे दवा ओम वनस्पते सोभूतो वनराजो गणोत्तमा आगे सर्वदेवानां धूपो प्रतिगीतां धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपकम् ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सोजो अजायत सोदावाश्च प्राणस्य मुखादिर्जायत प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि अस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ओम नाभ्यायासीदन्तर्शनं शिष्णोदिनं भूषमपरत पद्भ्यां भोगनिसा सोता तथा लोकान् कल्पयन् हाँ कौन वाला सफोला वाला फूलें चंदन सब कुछ बोल के सर्वोपचारार्थे गंधार्थ संपूज्य श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरु जी के चंदन लगा अच्छा बस अब दो तो स्टील की कटोरी ले लीजिए ऐसे छोटी जब वो उसमें घी लगा करके हवन करना माने रोज रोज हवन करेंगे तो थोड़ा रखेंगे ठीक अच्छा तो रहने फूल लगा के ऊपर चढ़ाए ठीक है सामना ना पड़ी ऐसा हो गए ठीक है बहुत दूर लागत है कि नहीं तो पूरा बंदा पाव से निकलने का ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो को सूर्यजात सोदावाय च प्राणस्य मुखादि प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि स्मृति अस्तो पंचालने देव्या नाभ्यायासी गन्धर्वस्य गुणश्रेष्ठो देवो समपतते पद्भ्यां सोतापतापकल्पयन्नो प्राणाय पानाय ज्ञानाय समानाय सापतितता संकल्पं समर्पयामि तन्ते आत्मन्यं उपासवल्कं मूलं समर्पयामि पिताया पूजाया सात्वं तस्मिन् तो चढ़ाती प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अब है ओम सेना सुधा स्वाहा मात्रः लोकमात्रः जिते पुष्टि तथा पुष्टि आपका गुरुदेवा वैसे नानिका होतो पूजा सकोरसः श्री षोडश मातृका दिव्य नमः अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गणपतये नमः गणपति नारायण स्थापयामि। ओम गौरी
जय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम जय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम जय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम देवसेनाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सुराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम स्वाहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम लोकमातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम प्रेते नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पुरुषे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कृष्णे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम आत्मना कुलदेवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम प्रतिष्ठा आप सब के दिमाग होगा कैसे को बचा रहे हैं पत्र पवित्र मास सातधा संसदारं दस्वा सविता पुना तो बसो पवित्रेण संतान सुबा कामक्षुष बस बस हो गया अब ये कौन है अच्छा अच्छा ये बुढ़वा से गुना लेके बिंदी बिंदी मिला दी सब ठीक है भैया चाहते हैं बना लेकिन स्थापित होना ठीक है चाहते हैं या तो सीधे एक तक नीचे को क्या आएगा अब तो चल रहा है अब हाँ ऐसे खिड़की है ये रुबा तो मुंदा रही कौन दिक्कत नहीं आ उसे महाराज जी चौकी आवाहयामि स्थापयामि ओम रुद्रलक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रुद्रदित्ये नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रुद्रमेधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रुद्रपुष्टये नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रुद्रश्रद्धाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रुद्रसरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मनो ज्योतिर्जुगता माजस बृहस्पति तमो दृश्यं जुगुंसनदातो विश्वे देवासि हिमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणचन्तो अस्य देवनाद्रे माम हेतु कचन श्री सद्गुरुवाद देव्यै नमः सुप्रतिष्ठा वरदा भव फिर 64 योगिनी का आवाहन करें चोलाम्बुसों तें सिरा संखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मत्तुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो सकृते हरोकमलजो हन्तो मधुं कैटभम् अच्छस्रकपर शृङ्गदेशकुलिशां पद्मान्तनोस्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नानना सेवे श्रीभवर्धनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जै दधतीं घनान्तगिरस शीतासुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवान्तर्जगतां माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेव्यादिनीं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जय जन अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीवार से स्ट्राइक तो हम से आवाहयामि स्थापयामि ओम महायोगाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सिद्धयोगाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम महेश्वर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पिशाचिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम डाकिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कालरात्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम निशाचर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कंकाल्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रौद्रवेताल्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम ओंकार्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम ओजकेश्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि
स्थापयामि ओम विरूपाक्षै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सुष्टांगै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम नरभोजन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम फट्टायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वीरभद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम दुर्गाक्षै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कलप्रियाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रत्नाक्षै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम राक्षस्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम योगघोराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम विश्वरूपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भयंकर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कामाक्षै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम चामुंडाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम विष्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम त्रिपुरांतकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वीरकौमारकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम चंद्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वाराह्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मुंडधारिण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भैरव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम हस्तिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम क्रोधदुर्मुख्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम प्रेतवाहिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम खड्गांगदुर्गलंबोषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मालित्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मंत्रयोगिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम स्त्रिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम चक्रिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम ग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भुवनेश्वरी नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कंटक्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कारक्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम शुभ्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम प्रियाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम दूत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम करालिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम संख्रिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पद्मिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम क्षीराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम संधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम प्रहारिण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम लक्ष्म्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कामुक्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम लोलाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कागदुष्टै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम अधोमुख्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम दुर्गत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मालिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम घोराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कपालिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम विश्वभोजन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। हाथ जोड़ लीजिए। ओम आवाभ्याम देवी योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन संतुष्टा परम ध्यान संविता दिव्य कुंडल संकासा दिव्य ज्वाला सुलोचना मूर्ति महामूर्तिश्च उग्रा शिव गुरु रूपिणी अनेभाव संयुक्ता संसार अवतारिणी यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं सेवयो यच्छन्तु मातरः। ओम मनो ज्योतिर्जुगता महाजस्य बृहस्पति तनोत्र शमिगुं समिमं दधातु विश्वेति अस्य देवतमसि मामेति कश्चन। अक्षतः श्री भास्वतपुरुषाय नमः ध्यानानंद अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अच्छा छोड़े का जी 64 बार हम छोड़े की स्थापयामि ओम जयंताय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कुलसाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सत्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भृषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पुष्णे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रथाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रक्षताय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम गंधर्वाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भृंगराजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मृगाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम गौरवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सुग्रीवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पुष्पदंताय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम असुराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सोसाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पापाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम रोगाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम अहय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मुख्याय नमः
आवाहयामि स्थापयामि। ओम बल्लकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम सोमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम सर्पाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम आदित्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम दित्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि। थका लगे तो बताओ। ओम सावित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम अर्वणे नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम सवित्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम विवस्वते नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम विपुलाधिपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम मित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम राजक्षमणे नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम पृथ्वीधराय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम आपस्ताय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम चरक्त्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम बिलार्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम पूतनाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम पापराक्षसे नमः आवाहयामि स्थापयामि। आवाहयामि स्थापयामि। ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम सर्वतोभद्रमंडल देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम मनोज्योतिर्जुगतामाजस बृहस्पति तनोदर्शम ज्योत्समेवं ददातु विश्वे देवासि मादयन्तां ओम प्रतिष्ठा। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः सुप्रतिष्ठा वरदा भव। महिमातो जायास्य पूर्वः पादो शिश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे इदं पाद्योपाक्यं हस्तोरभ्यं मुखयात्मन्यं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं करणायामाय वित्तारुद्रानुभवोपापान्यः सुबोधक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं ओम विद्योपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं माल्यादि सुगंधेन मालत्यादि में प्रभु आराम से हम एक फूल ये है गुरुपतितं वयं वयं धुर्वामः देवानामतिपनितगुंसस्तम देवभूतमं धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपकम् अच्छा तरीके दीपक दिखाई दी। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षोः सूर्यो जात श्रोत्राद्वाय से प्राण से मुखाद जात प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम्। ओम नाभ्यायासीनं हाँ लगा दी। ओम नाभ्यायासीनं अच्छा तो पढ़वा दीजिए। ओम नाभ्यायासीनं दर्शिमंसृष्णो देवभूषणो वर्तते पद्म्यां भूमि दिशा श्रोतां तथा लोकां कल्पयन्। ओम प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा मध्याग्निर्प्रापोषं जलं समर्पयामि। ऋतुकान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासं सफलताम्बूलं समर्पयामि। पितायाः पूजायाः साधना छत्रप्रदक्षिणां प्रार्थयतु। अच्छा फूल ले प्रार्थना भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभक शुंभक पाल धरे प्रणमामि तो देवी नरार्ति हरे रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। शिक्षादिकामे खलवास्तुदेवा गृह्णन्ति पुष्पाञ्जलि मे प्रसीद पीडाहरा भक्तकरा विशाला भवन्तु भोपालं तत्परास्य देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु
नाम का ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम ऋषि सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः देवेभ्यः नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। बोले राधा मुकुंद भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञनारायण भगवान की। जल छोड़ मस्तक में लगाइए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिकुं सर्वपादिन् एतावान् सर्वेमादो जायाः सपुरुषः कालो विश्वा भूतानि विपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादोधौदयत्पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विखं विक्रामशासनासने अधिगतो विराट जायते विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यर्चित प्रसाद भूमिमतो पुरः तस्मात् जातर्जः सामान्य तस्मात् तस्वा अजायन्त जय केशो भया यतः गावो भजन्ते तस्मात् तस्मा जाता जयतञ्जयन् बारह श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। टीका लगा दे चंदन पे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आपद्घनध्वांस सहस्रभान सहस्र कैसे सब चरण पहले लगा दी। सब आचार्यों की तिलक कर दीजिए, सबको वर्ण दे दीजिए। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। चंदन भी लगाए। हाँ चंदन लगाए। चंदन हाँ 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 चंदन लगा। यहाँ पे देखना लीजिएगा। लवजी गुरु नहीं देर आंख में लग के तब है नहीं का है। संपूज्य ओम मुंडो दासको गुरुजो अजायत दोता
जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिदेवतादिवन्दनम् आरोग्यार्थ्यात्मज्ञ स्वात्मन्त्र पुष्पाञ्जलिः। हाथ धोली। हाँ चढ़ा फूल चढ़ा जी। वहाँ वहाँ नहीं चढ़ा। चढ़ा पूजा यहाँ हो रही तो ही पूजा हो। अच्छा ठीक है। विष्णुपत्नी जी में नाना पुष्पांजलि में पुष्पांजलि। बोले नारायण भगवान की भागवत महापुराण की सभी आवाही देवी देवताओं की व्यास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम जय श्री सीताराम। सूत हो ही ना सूत गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आरूढाश्वेतमन्त्रे भ्रमस्य गगने दक्षिणे चाक्षसमुद्रम् वामे हस्ते च दिव्यां वरकनकमलं पुस्तकं व्यामृण्याम् सावीणा वादयन्ते सुकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानसुहृदैः क्रीडन्ते दिव्यरूपा करकमलधरा भारते सुप्रसन्ना शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां चाद्यान्धकारापणां हस्तिस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् शारदा शारदां भोजवदनां वदनां वदे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य महोवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वरायेन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमो
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुरम् सच्चिदानन्दरूपाय जगतोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, जो भगवान अखिल ब्रह्मांडों की रचना पालन और संहार करते हैं, जो भगवान जीवों के पिताप को नष्ट करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तमुपेत नपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवोहिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर चल पड़ा। अभी वो क्या कहलाती है और पुरुष क्या कहलाता है और संसार क्या कहलाता है, तो कुछ नहीं बोले। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाले ऐसे कौन करे है पीछे से सामने से सामने से न जा पीछे से नैविषे निविष क्षेत्रे ऋषयः कर्मकादयः निमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामते तथा वितरसास्वाद कुशल संगो ब्रवीत। नैविषारण्य क्षेत्र में सूत जी विराजमान थे और 88,000 ऋषि सूत जी को प्रणाम करके कथा के अमृत के रस का आस्वादन करने में कुशल, कथा से उत्पन्न अमृत के रस माने विशुद्ध आनंद का आस्वादन करने में जो कुशल थे, ऐसे सौनकादिक ऋषियों के जो प्रधान थे सौनक जी, वो सूत जी से बोले कथा के अमृत के रस का आस्वादन किसको आता है? जो निरंतर कथाएं सुनते रहते हैं। पहली बार नहीं आनंद मिला कोई बात नहीं, बैठे रहिए, फिर नहीं मिला कोई बात नहीं, बैठे सुनते 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 सांसारिक प्रपंच का जैसे अभ्यास हो जाता है, वो आदमी सांसारिक प्रपंच को बड़े स्वाद के साथ सुनता है और उसी में लीन रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान से इतने वर्षों से युगों से वो विमुख है। कई योनियों में गया जीव, भटका ऊकर सूकर योनियों में, तो उस योनि के संस्कार पड़े हुए हैं चित्त में, तो वो संस्कार मिटने में टाइम लगता है। वो कैसे मिटेंगे? जैसे उन संस्कारों, उन योनियों में का संग करने से हमारे अंदर कुसंस्कार पैदा हो गए और दृढ़ आबद्ध मूल हो गए, वैसे ही जैसे जब भगवान की ओर जाएंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ जप करेंगे, कुछ कथा सुनेंगे, तो धीरे 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 वे संस्कार नष्ट होंगे और नए संस्कार, शुद्ध संस्कार जगेंगे। तब कथा के अमृत के रस का आनंद मिलने लगता। ये ऋषि हैं, निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। इनको जितना आनंद आता है कथा के अमृत का, उतना सामान्य लोगों को नहीं आता। ये कथा ही सुनना चाहते हैं। अब सनकादिकों के लिए रामायण में कहा गया आशा असन व्यसन यह नहीं रघुपति भगत होई तह सुनहि। आशा माने दिशाएं। उनके वस्त्र क्या है सनकादिकों के? 5 वर्ष के बच्चों जैसी उनकी अवस्था है। अब पुराने हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं 4 बेटे, सनक सनातन सनंदन और कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 लड़के हैं। सृष्टि के आज में ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए और उसी अवस्था में ये रहे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करो। इन लोगों ने पूछा पिताजी क्या सेवा करें? बोले सृष्टि करो, संतान पैदा करो। बोले पिताजी हम लोगों से न हो पाएगा, हम लोग सृष्टि करने के लिए नहीं पैदा, हम लोग भगवत भजन करेंगे, तपस्या।
तब से लेकर आज तक ये तपस्या ही कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। 3 में से 1 बैठ जाते हैं, 4 में से 3 सुनते हैं, जो वो थकते हैं तो दूसरे बैठ जाते हैं, जो 3 सुनते हैं। यही सुनना और कहना, यही इनका काम। आशा असन, और वस्त्र क्या है इनका? वसन माने वस्त्र, आशा माने दिशाएं, दिशाएं ही इनकी वस्त्र है, अर्थात ये दिगंबर। कुल मतलब इतना कि वस्त्र नहीं है इनके शरीर पर, इनको शरीर का ध्यान ही है कि वस्त्र है कि नहीं है। अब व्यसन क्या है? जैसे किसी को गांजे का व्यसन लग जाता है, नशा, तो अब पानी बरस रहा हो, हाथों की अंधियारी हो, गांजा न हो तो पता पाएगा, फोन लगाएगा कि वहाँ मिलेगा, तो वो न देखेगा सांप है कि बिच्छी है, वो रातों रात निकल जाएगा। इसको कहते हैं व्यसन। जिसके बिना रहा ही न जाए वो हो जाता है व्यसन। तो इनका क्या व्यसन है? इनका व्यसन है रघुपति भगत होय तुम सुनो। जहाँ भगवान की कथा होती है, भक्ति का प्रसंग चलता है, वहाँ जाते हैं, यही इनका व्यसन है। जैसे नशेड़ियों का नशा व्यसन है, व्यभिचारियों का व्यभिचार व्यसन है, ऐसे ही इन जो ये सनकादिक ब्रह्मर्षि है, इनका व्यसन है। जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, वहाँ जाकर सुनते। तो कोई भी आदत, अच्छी से अच्छी आदत, धीरे 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 वो व्यसन बन जाती है। और जब व्यसन बन जाती है तो फिर परिश्रम नहीं मालूम पड़ता, कठिनाई नहीं मालूम पड़ती, थकावट नहीं मालूम पड़ती। तब माला जपने में थकावट नहीं, कथा सुनने में थकावट नहीं, पूजा करने में थकावट नहीं। लेकिन अब तो पूजा करने के लिए कहा जाए तो नहीं करते हैं। क्यों? आदत नहीं। वो धीरे धीरे आदत जमानी चाहिए, और आदत इतनी जमानी चाहिए कि फिर वो व्यसन बन जाए, उसके बिना रहा नहीं, तो आनंद आने लगता है। तो फिर वो नहीं जानता कि 4 घंटे बीत गए, कि 5 घंटे बीत गए, कि 10 घंटे बीत गए। तो ये जो सोनकादिक ऋषि हैं 88,000, इन्होंने सूर्य से कहा, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। मम कर्ण रसायनम, जैसे रसायन खा ले तो व्यक्ति का शरीर पुष्ट हो जाता है, तो इनके कानों का रसायन क्या है? इनको कैसी पुष्टि मिलती है इन सोनकादिक ऋषियों को? बोले कथा सारम, कथा का सार बतलाइए। भगवत कथा का सार सर्वस्व बतलाइए कि क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्यों की तरह आपकी प्रभा है, आपकी बुद्धि है। तो कथा का सार बताइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवी क्रियते कथम। सौनक जी पूछते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से क्या फायदा होता है? बोले विवेक। विवेक माने सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो बुद्धि यह समझ ले कि संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, नश्वर क्या है, अविनाशी क्या है। जो बुद्धि यह समझने में तीक्ष्ण है, उसको कहते हैं विवेकवती बुद्धि। वो कैसे प्राप्त होती है? बोले भगवान की भक्ति से, सेवा से ज्ञान मिलता है, संसार से वैराग्य होता है। तब बुद्धि यह समझने लायक होती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सार की ओर जाना चाहिए कि असार की ओर, हमें अविनाशी की ओर जाना चाहिए कि विनाशी संसार की ओर जाना चाहिए। तो वही पूछते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक बढ़ता है, विवेकवती बुद्धि होती है, और माया मोह का निराकरण हो जाता है, माया मोह नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान के भक्त कैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करते हैं, फिर कैसे उनकी विवेकवती बुद्धि बढ़ती है, फिर कैसे उनके माया मोह का निराश होता है, ये बताने की कृपा करें। ये घोरे कलो प्राये जीवस्यासुरता गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनक जी पूछते हैं कि तो घोर कलियुग, जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, दैत्य स्वभाव के हो गए हैं, राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं। और इसका फल क्या मिला? बोले इसका फल ये मिलता है क्लेशाक्रांत,
अनेक कष्टों से पीड़ित। क्लेश का तो शास्त्रों में बताया गया है कि क्लेश 5 होते हैं, पंच क्लेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। अविद्या क्या है? अविद्या यह है कि जो मनुष्य जानता है कि मैं देह हूँ, ये सबसे बड़ी नासमझी और मूर्खता। मैं देह हूँ, यह सबसे बड़ी अविद्या है। अविद्या कहिए या नासमझी कहिए या बेवकूफी कहिए या मूर्खता कहिए, एक ही बात है। सबसे बड़ी नासमझी क्या? सबसे बड़ी अविद्या क्या? मैं शरीर हूं। जबकि देखता है कि शरीर तो पैदा हुआ, फिर बढ़ा, एक सीमा तक बढ़ा, फिर क्षीण होने लग गया, और फिर बूढ़ा हुआ, फिर जर्जर हुआ, फिर मरणासन हुआ, फिर मर गया। ये तो है शरीर। लेकिन मैं नहीं मर, इसके भीतर जो मैं है वो तो ज्यों का त्यों है। जो मैं बाल्यावस्था में था वही मैं युवावस्था में रहता है, वही मैं वृद्धावस्था में रहता है, वही कहता है मैं मर गया। अरे तुम मर गए तो तुम कैसे बोल रहे हो? वो कहता है मैं मर गया, तो तुम मर गए तो कैसे बोल रहे हो? लेकिन तो मैं नहीं मरता। वही अनंत योनियों में और अनंत लोकों में जो भी उसके कर्मवश मिलते हैं वही जाता है मैं। उसके साथ मन रहता है, बुद्धि रहती है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है। लेकिन जीव यह नहीं जानता है, लोगों को मरते हुए शरीरों को श्मशान घाट में ले जाते हुए देखता है और असावधान और लापरवाह उस ओर से वो निश्चिंत रहता है, सोचता है हम तो ये नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता, अविद्या। अस्मिता क्या है? अस्मि, मैं भी कुछ हूँ, यानी मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं इतने संपत्ति का मालिक हूँ। ये जो अस्मिता है, अहंकार, ये दूसरी मूर्खता, ये दूसरा क्लेश है। इसको तो क्लेश मानते नहीं, लेकिन ये क्लेश है। राग, किसी से राग हो गया, या किसी प्राणी से विशेष राग हो गया, तो जब उससे वियोग होता है तो उस राग में क्या होता है कि जो उसका नुकसान करता है हमारे प्रेमी का, तो हमारा भी उससे बैर हो जाता है। तो किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष अवश्य होगा। तो राग द्वेष। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश यही है कि मनुष्य अपने स्वरूप को, सही वास्तविक स्वरूप को भूल करके नश्वर वस्तुओं को, अनात्म पदार्थों को अपना मानता है। यही अभिनिवेश। तो ये कैसे इससे छुट्टी हो, ये पूछ रहे हैं सोना। श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधना तद्वदाधुना। ये बताइए प्रभु, श्रेयसाम यद भवे श्रेय, कल्याण तो बहुत है दुनिया में। अरे किसी के बच्चा नहीं, बच्चा हो गया कल्याण हो गया उसको। संपत्ति नहीं है, संपत्ति आ गई कल्याण हो गया। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल गई कल्याण हो गया। लेकिन समस्त कल्याणों का जो वास्तविक कल्याण है, परम कल्याण है, वो क्या है? भगवत प्राप्ति। अविनाशी परमात्मा के चरणारि बिंदों में परम विशुद्ध की प्रेम की प्राप्ति हो जाए, यह समस्त कल्याणों का परम कल्याण। ये कल्याण परम कल्याण नहीं है, क्योंकि जब हम जाएंगे, इस जन्म में लड़का हो गया, आज तो अब जन्मांतर हुआ, तो हो सकता है जन्मांतर में बच्चे की कामना पैदा हो, न बच्चा हो, तो कहाँ परम कल्याण का मतलब उसके बाद किसी कल्याण की आवश्यकता नहीं। वो कौन सा परम कल्याण है? बोले भगवत चरणारविंदों में परम विशुद्ध अनुराग प्राप्त हो जाए जीव को, तो उसको सब कल्याण मिल जाए। उसको कहते हैं श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम। और पवित्रों को भी जो पवित्र करता है, भगवत भक्त हो गया ना, भगवान के चरणारविंदों में प्रेम हो गया, उससे अधिक कोई पवित्र है ही नहीं। चाहे वो नहाए और चाहे न नहाए, चाहे चंदन लगाए चाहे न लगाए, माला पहने कि ना पहने, कपड़े गंदे हों कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसका जो इतना निर्मल विशुद्ध अंतःकरण है भीतर का, कि उस विशुद्धता से उसका पूरा शरीर ही विशुद्ध है। उसके रग रग में अविनाशी परमात्मा का प्रेम ही तो भरा हुआ है। हाथी भी तो गंगा नहाता है, और गंगा नहाने के बाद आता है तो अपनी सूंड से धूल अपने
ऊपर डाल देता है, नहाने से क्या फायदा। तो पावना नाम से पावना, जो पवित्रों को भी पवित्र करता है वो साधन बताइए, वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो वो समस्त कल्याण है और पवित्रों को भी पवित्र करता है। चिंता मणिर लोक सुखम स्वरुद्रो स्वर्ग संपदम, तू वहां से हो लव, तू प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय से शुरू कर बना उनका। अच्छा ठीक। चिंता मणिर लोक सुखम स्वरुद्रो स्वर्ग संपदम वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं चिंतामणि किसी को मिल गई तो चिंतामणि में क्या विशेषता है? चिंतामणि विशेषता यह है कि 1000 महल हो जाए बन जाए, सोचने मात्र से बन जाएंगे, हजारों रमणियां उत्पन्न हो जाएंगी, हजारों वाटिकाएं उद्यान दुनिया। ये चिंतामणि क्या देती है? संसार का सुख देती है। और सूरद्रो माने देवताओं का वृक्ष है पारिजात, उनके पहले बैठ जाए चुपे उनसे बात नहीं कर, उनके सुने क्यों बैठ जाए बस। सूरद्रो स्वर्ग संपदन, और देवताओं का वृक्ष पारिजात ये स्वर्ग की संपत्ति है। लेकिन गुरुदेव यदि प्रसन्न हो गए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति, योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। सुदुआ सूत जी बोले, ये सौनक जी के प्रश्न है। सूत जी अब कह रहे हैं, वेदे सौनक चित्ते से यतो व्यस्मि विचार्य सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। सावधानतया शृणु, क्या बोल रहे हैं कि सावधान हो करके आप लोग सुने। मैं ऐसी कथा कहने जा रहा हूं जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, भगवान श्री कृष्ण को संतोष देने वाली है। ते अभिधास्यामि, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सावधान प्रयास सुनो, आप लोग सावधान होकर के सुने। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कदौकीनेन भाषितम। कहते हैं ये सर्प है जिसका नाम है काल सर्प, ये सबके पीछे लगा, ये जन्म से ही लग जाता है काल सर्प। और इस काल सर्प का के मुख का हम गौर न बने, ग्रास न बने, इससे हमारी मुक्ति हो जाए। उसके लिए क्या है उपाय? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्र। श्रीमद्भागवत शास्त्र ही मनुष्य के को काल रूपी महाअजगर के मुख से बचाने का सर्वोत्तम साधन है। इसको कलयुग में कीरेण भाषितम, माने सुखदेव जी ने इस श्रीमद्भागवत शास्त्र को कहा। कथा एक कही है, किसको कही है? बोले परीक्षित महाराज को सुनाई। वेद समात पदम किंचित मन शुद्धि में विद्यते। बोले इससे बढ़कर मन की शुद्धि का कोई उपाय दुनिया में नहीं, न शास्त्रों में, न वेदों में, न पुराणों में। इससे बढ़कर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? दर्पण है, शीशा गंदा है, मुंह देखते रानी दिखाई पड़ता। ऐसे चित्त रूपी दर्पण यदि गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुनिया भर की गंदगी उसमें लगी हुई है, तो भगवत स्वरूप कैसे दिखाई पड़ता? इससे क्या होता है? बोले इससे मन की शुद्धि हो जाती है। श्रीमद्भागवत को सुनने, पढ़ने, चिंतन करने, विचार करने से मन की शुद्धि हो जाती है। और जैसे जैसे मन की शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही भगवत स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। जन्मांतर पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोले कई जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदित होता है, पूर्वजों की कृपा होती है, अपने गुरुजनों की कृपा होती है, ब्रह्मर्षियों ऋषियों देवर्षियों की कृपा होती है, तब कहीं इस भागवत को कहने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। दीक्षिते कथा वक्तुम सभायां सुते सुते सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथां सुधां परिगच्छस्व धीर्तैव सुधामिमाम् एवं विनिमये
पीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग का अमृत का घड़ा लेकर वहां पहुंचे। सुखदेव जी को प्रणाम किए और बोले, हे ब्रह्मर्षि, हे महामुनि, ये जो हम स्वर्ग का अमृत ले आए हैं इसको आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को कथा का अमृत दे दीजिए, पिलाइए। तो सुखदेव जी ने सोचा, कहा कथा का दिव्य अमृत और कहा स्वर्ग का तुच्छ अमृत। स्वर्ग का अमृत कोई पी लिया, स्वर्ग में जो अमृत है कोई पी लिया जो समुद्र से निकला, कोई पी लिया तो एक निश्चित सीमा तक वो अमर रहे, हमेशा के लिए अमर नहीं हो। एक युग के लिए हो सकता है, एक कल्प के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा अमर रहेगा। लेकिन एक कथा रूपी अमृत का जिसने पान कर लिया वो शाश्वत अविनाशी हो जाता है। जैसे भगवान अविनाशी है, जैसे वो भी अविनाशी हो जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, ये देवता जो है ये कथा के अमृत की अपार महिमा को नहीं समझते। कहा कथा का अमृत, कहा स्वर्ग का तुच्छ अमृत, कहा कांच, कहा महान मणि। तो ऐसा सोच करके उन्होंने कथा का अमृत देवताओं को नहीं दिया, उनका उपहास कर दिया। बोले ये सब अभक्त है, ये भगवान की महिमा नहीं जानते हैं, नहीं तो ये अमृत ले करके अदला बदली करने नहीं आते। कथा सुनना था, सुन के बैठते, जैसे परीक्षित बैठे हैं सुनने से, ये भी बैठते सुनते। लेकिन ये तो ठगने के लिए आए। अभक्तांस्तास्य विज्ञाय नंददल सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणम दुर्लभा। कहते हैं श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ। क्यों? जहां अधिक संपत्ति है, जहां अधिक भोग है, वहां लोगों का चित्त भगवान की ओर कैसे लगे? जहां गाड़ी में चित्त लगा है, जहां संपत्ति में चित्त लगा है, जहां दुनिया भर के भोगों में चित्त लगा है, कोई कमी नहीं है, जो मन में आया सो खरीद रहे हैं, जो मन में आया सो कर रहे हैं, उनको भगवत स्वरूप की ओर चित्त नहीं जाता। तो स्वर्ग में तो अतुल संपत्ति, अप्सराएं, दिव्य अप्सराएं, नंदन वन, उद्यान, जो मन में आया सोच लिया ये हो जाए, हो जाता है सेकंडों में। तो फिर कथा कौन सुने हो? तो देवताओं को भी ये कथा स्वर्ग में दुर्लभ। राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराघातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा हृदयः साधनान्वितः। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज परीक्षित मुक्त हो गए, क्या सुनने से मुक्त हो गए? श्रीमद्भागवत सुनने से मुक्त हो गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसमें कौन सी विशेषता है श्रीमद्भागवत में, साथ में राजा सुने और मुक्त हो गए। तो सत्यलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा जी ने जितने संसार के शास्त्र वेद पुराण है, साधन है, तपस्याएं हैं, सबको तराजू के एक पलड़े पर रख दिया और इस पुराण को एक पलड़े पर। लेकिन जिस पलड़े पर ये पुराण रखा हुआ था वही भारी है, सभी हल्के हो। तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण हितं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरेव भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। सबने ये समझा, ब्रह्मादि देवताओं ने, कि ये साक्षात भगवत स्वरूप है। यह कोई पुस्तक नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई अक्षर नहीं, ये साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का ही ये विग्रह। ये सबने समझा। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो इसको पढ़ता है, सुनता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सप्ताहे सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। सप्ताह विधि से यदि कोई इसको सुनता है, 7 दिन की विधि से, तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। समकाते पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापुरैः यद्यपि ब्रह्म संबंधा तुम्हें ऋषिणा तथा श्रवण विधेय कुमार।
कहते हैं प्राचीन काल में नारद जी को सनकादिकों ने यह पुराण सुनाया। नारद जी को सनकादिक महर्षियों ने यह पुराण सुनाया। सनकादिक वही 4 ऋषि ब्रह्मा जी के, सनक, सनातन, सनंदन और कुमार, इन चारों ने नारद जी को बड़ी करुणा करके यह दिव्य पुराण सुनाया। यद्यपि नारद जी को उनके पिता ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में इस भागवत पुराण को सुना दिया, तब ये केवल 4 श्लोक में थी। तब ये कथा 4 ही श्लोक में था, आगे नहीं। भगवान नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी सब समझ गए 4 श्लोक। जब सब समझ गए तो नारायण जी आगे नहीं बोले। इतने ने समझ गए तो आगे क्यों बोले? अब ब्रह्मा जी ने अपने मित्र नारद जी को 4 श्लोक सुनाया तो नारद जी सब समझ गए, इसलिए ब्रह्मा जी आगे नहीं बोले। नारद जी ने वही 4 श्लोक भगवान वेदव्यास जी को सुनाया, वो भी सब समझ गए। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने सोचा हम तो समझ गए, लेकिन आगे आने वाली कलियुगी जनता 4 श्लोकों में कुछ न समझेगी, इसलिए उसको समझाने के लिए 4 श्लोक को अच्छी तरह से समझाने के लिए वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक इसका बना। अब इतने पर भी लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन ये बड़ी करुणा से, बड़ी दया से भगवान वेदव्यास जी तो भगवान के ही अवतार, उन्होंने इसका 18,000। लेकिन 7 दिन सप्ताह श्रवण की विधि ये नारद जी को उन सनकादिक कुमारों ने बताया कि 7 दिन में इस विधि से इस कथा को सुना। इस सनकादिकों ने नारद जी को बताया। सौनकुवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधिश्रवे को तत्प्रीति संयोग कृतदैस्यः। तो सौनक जी को संदेह पैदा हुआ, बोले प्रभु ये बताइए, नारद जी तो लोक विग्रह मुक्त है, माने सांसारिक प्रपंच से मुक्त है, न उनकी शादी, न विवाह, न घर, न द्वार, केवल भजन में रहते हैं, भगवान नारायण के ध्यान में, उन्हीं का भजन वीणा पर गाते रहते हैं। अब अस्थिरस्य च, एक जगह कहीं ठहरते नहीं। एक गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर वो कहीं ठहरते हैं। तो 7 दिन ठहर करके एक जगह और सनकादिकों से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुना, तो कहाँ भेंट हो गई नारद जी को। अब कैसे प्रसंग आ गया श्रीमद् भागवत सुनने सुनाने का, ये कथा बताइए। सुवाच अत्रते कृतेष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन ममेत प्रोक्तं रहस्यं विचार्य एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात तत्र नारदं। सूत जी कहते हैं बद्री नारायण के क्षेत्र में निर्मल ये 4 ऋषि सनक, सनातन, सनंदन वहां सत्संग के लिए पहुंचे। ये 4 ऋषि बद्री नारायण के क्षेत्र में सत्संग करने के लिए गए। वहां इन लोगों ने नारद जी को देखा। तो जब देखा तो इन 4 ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्ता कुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कुमारों ने कहा हे ब्रह्मन, हे नारद जी, हे देवर्षि, आपका मुख बहुत उदास दिखाई पड़ रहा है, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं और जल्दी जल्दी आप कहीं जा रहे हैं, आपका आगमन कहाँ से हुआ? इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनम, जैसे किसी कंजूस का धन चला जाए उसको सारा संसार सोना दिखाई पड़ता है, ऐसे आपका क्या चला गया कि आप चिंतित गहरी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। तवेदं मुक्त संगस्य उचितं पद कारणम। अब आपको चिंता क्यों हो रही है? चिंता तो गृहस्थों को होती है जिनके बाल बच्चे हैं, बेटा नाती पोते हैं, कोई बीमार है, पैसा नहीं है दवाई करवाने की, उनको 1000 नहीं है। अब आपको तो ये कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। आप तो निर्दल बहु 22 शेर हैं, अकेले हैं ना? आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप कारण बताइए। अब
नारद जी बोले। नारद कुमार अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा परिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनं एवमादिस्तीर्थेषु ब्रह्माणि तस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छलमानं नष्टं दोषकारकं करुणाधरमित्रेण ध्येयं पारिदागुना। नारद जी कहते हैं, मैंने समझा कि पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक, इससे बढ़िया कोई लोक है, तो मुझे पृथ्वी लोक देखने की इच्छा हुई। मैं चला आया, मैं बैकुंठ से चला आया धरती को देखने के लिए। कहाँ गया? बोले पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर एवं आदि तीर्थेषु और भी अनेक तीर्थों में मैं गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं दिखाई। कलयुग का जो मित्र है अधर्म, कलयुग का मित्र कौन? अधर्म। अधर्म साथी है कलयुग।